सुनिए जी, आपको कुछ कहना था मम्मी के बारे में। गीतिका ने अपने पति शशांक से कहा। शशांक, अरे यार, फिर से शुरू मत हो जाना। तुम दिन भर काम करके बंदा घर आकर 2 घड़ी चैन से सोएगा या फिर घर की महाभारत सुनेगा। सोने दो मुझे चैन से और खुद भी सो जाओ। यह कहकर शशांक सो गया और इधर गीतिका भी अपने आंसू एक कोने में दबाकर सोने की कोशिश करने लगी। पर ऐसा क्या था जो गीतिका शशांक से कहना चाहती थी, पर शशांक सुनना नहीं चाहता था। यह जानेंगे बाद में। अगली सुबह शशांक को उसकी माँ कौशल्या जी ने कहा, बेटा आज छुट्टी ले लो। आज तुम्हारी बहन और उसके परिवार खाने पर बुलाया है। सोचा था पहले तुमसे पूछ कर ही सब कुछ तय करूंगी, पर कल रात ही मधु ने कहा कि उसके ननद अदिति सिर्फ आज ही फ्री हो रहेगी। उसके बाद उसकी शादी तक किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है। तो मैंने उसके शादी के पहले हमें भी तो उसे दावत पर बुलाना होगा। तो यही सोचकर उसके परिवार को सुबह ही न्योता दे दिया। अब तुम सारे इंतजाम देख लेना, कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। आखिरकार तुम्हारी बहन के सामने उसकी खानदान की इज्जत का सवाल है। मधु की भी नई नई शादी हुई है, तो उसके परिवार को भी पता चलना चाहिए कि उसका भी खानदान किसी से कम नहीं है। शशांक, ठीक है माँ, आप मुझे लिस्ट दे दो, मैं सारा सामान जाकर बाजार से ले आता हूँ। और फिर गीतिका की मदद भी तो करनी पड़ेगी। कौशल्या जी इस पर अपनी आंखें टेढ़े कर कहती है, तू बस बाहर देख ले, घर की रसोई के लिए हम हैं। उसके बाद शशांक बाजार चला गया और इधर कौशल्या जी गीतिका को क्या क्या बनेगा यह हिदायत देने लगी। थोड़ी देर में सारा सामान आ गया और गीतिका भी अपने काम पर लग गई। शशांक गीतिका की मदद करने जैसे कि रसोई में जाता, कौशल्या जी उसे किसी और काम में लगा देती। खैर, गीतिका को तो इन सब की आदत थी। उसने बिना किसी से उम्मीद लगाए अपना सारा काम खत्म कर लिया। तरह तरह के पकवान की खुशबू से घर पूरा महक रहा था। फिर सारे मेहमान आ गए और सभी कोई खाने की टेबल पर बैठे थे। गीतिका सभी को खाना परोस रही थी और सभी खाने की तारीफ भी कर रहे थे। खाने का कार्यक्रम खत्म हुआ और मेहमान अपने घर चले गए। मेहमान को बाहर तक छोड़ने के बाद शशांक गीतिका से कहता है, अब तुम भी खा लो, फिर साथ में रसोई का काम निपटा लेंगे। तब तक मैं अपने कमरे में ही हूँ, तुम्हारा खाना हो जाए तो मुझे बुला लेना। यह कहकर शशांक अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद शशांक कहता है कि काफ़ी देर हो गई पर गीतिका नहीं आई उसे बुलाने, इसीलिए वह खुद ही रसोई में चला गया। तो देखता है गीतिका रसोई में ज़मीन पर ही बैठकर खाना खा रही थी। पर शशांक यह देखकर हैरान था कि घर पर इतना पकवान बने हैं और यह सिर्फ दाल चावल और एक सब्जी ही खा रही है। पनीर के कोफ्ते भी तो बने थे, जो कि गीतिका की पसंदीदा में से एक है, पर वह उसकी थाली में नहीं है। तो उसने उत्सुकता से बस में पूछा, गीतिका, आज तो इतने सारे पकवान बने हैं और तुम बस दाल चावल और भरवा बैगन ही लेकर बैठी हो, पनीर के कोफ्ते नहीं लिए? गीतिका, वह क्या है ना, जोरों की भूख लगी थी तो जो सामने आया फटाफट लेकर बैठ गई। छोड़िए बस, अब तो खाना भी हो गया। शशांक, रुको, मैं देता हूँ। पता है तुम सभी के लिए करोगी, पर अपने लिए ऐसे ही काम चोरी करोगी। कहाँ रखा है सारा खाना? फ्रिज में ना। रुको, मैं देता हूँ। इससे पहले गीतिका कुछ और कह पाती, शशांक फ्रिज खोलने लगता है, पर यह देखकर वह हैरान हो जाता है कि फ्रिज लॉक है। गीतिका अब अपने आंसू छुपाते हुए खाने पर अपनी नज़रें गड़ाकर खाना खाने की एक्टिंग करने लगी। पर शशांक अब समझ चुका था उस रात गीतिका उसे क्या कहना चाह रही थी, पर वह चुपचाप वहाँ से चला गया और इधर गीतिका फूट फूट कर रोने लगी। अब जब सभी रात में खाने बैठे तो गीतिका को कौशल्या जी ने कहा, कोफ्ते शशांक को दे दो पहले, फिर जो बचे मुझे दे देना। शशांक, मम्मी मुझे नहीं खाना कोई कोफ्ता, और आज से जो गीतिका खाएगी मैं वही खाऊंगा। जिस घर में अपने खानदान की इज्जत कम ना हो, इसीलिए इतने पकवान बनाए जाते हैं, और जो खानदान की इज्जत बचा रही है उसकी मेहनत कोई देखना नहीं चाहता है, उसे ही अच्छा खाना नसीब नहीं होता है। क्या करेगी ऐसे दिखावे की इज्जत का? गीतिका गरीब परिवार से है, सब कुछ चुपचाप सहती है, लेकिन याद रखना मम्मी, घर की नींव संभाल कर उसी ने रखा है, पर आपको तो वही बातें याद रख कर जीना है। तो आज आप एक और बात अच्छे से सुन लो और समझ लो, जब आपको हमारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी उस वक्त सबसे बदला हुआ आपको अपना बेटा ही नज़र आएगा। आज आप जो गीतिका के साथ कर रही हैं, एक दिन अगर वही गीतिका ने आपके साथ किया तो फिर आप उसके लिए भी तैयार रहना। मुझे पता है कि गीतिका ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर अगर मैं गीतिका की जगह होता मैं ज़रूर करता।
मैं तो हैरान हूँ, आप हमेशा से ऐसा ही करती आई हैं और इसने आज तक मुझे फ़ोटो को इसी तरह सील कर रखा है। मैं बस यही सोचता रहा कि यह बेवजह बस शिकायत करती रहती है और मैंने कभी इसकी बात नहीं मानी क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा आप पर भरोसा था। पर जब आज खुद मैंने अपने आँखों से सब कुछ देखा तो मुझे यकीन हो गया कि यह सच कहती थी। आज घर में इतने सारे पकवान बने हैं और अपने सारा कुछ फ्रिज में रखकर फ्रिज को ताला लगा दिया है। आपने यह भी नहीं सोचा कि सुबह से इतने कितनी मेहनत की है इन सभी पकवानों को बनाने के लिए, किस लिए? आपके ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए, जबकि वह बेचारी खुद भूखी बैठी है। कौशल्या जी शशांक की इस बातों से खामोश रहती है और इधर कृतिका भी अपने आंसू पोंछते हुए चुपचाप खड़ी रहती है। पता नहीं उनके घर की हालत शशांक के इस फैसले से बदलेगी या नहीं। पर दोस्तों, ऐसा तो अक्सर हर घर में देखा गया है। हम अपनी बेटी की इज्जत और अपने ख़ानदान की इज्जत अपनी बेटी के साथ ही जोड़ते हैं, पर उस बेटी का क्या जो दूसरे घर से आई है? अगर सच में अपने ख़ानदान की इज्जत बचानी है तो उस बेटी को भी प्यार देना पड़ेगा, क्योंकि आपके रहते हुए भी आपके ख़ानदान की इज्जत उसी से है और आपके जाने के बाद भी आपके ख़ानदान की इज्जत उसी से बनी रहेगी।